नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो विद्यार्थियों, जो आज का अपना टॉपिक है वो है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ठीक है, क्या है? एल्कोहल, फिनोल व ईथर। एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। ठीक है, एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर है ना, ये अपने 12th की केमिस्ट्री का 11th का लेसन है। कौन सा है? 11th का लेसन, चैप्टर। ये है चैप्टर 11th। ठीक है, किसमें? 12th की केमिस्ट्री का, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, हाँ, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो देखिए, जो ये एल्कोहल है, ये जो एल्कोहल है अपना और फिनोल है, इन दोनों में क्या होता है? हाइड्रोक्सी समूह। कौन सा होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जो ईथर है, ईथर, उसमें क्या होता है? OR या OAR ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें ये सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी होता है। ठीक है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो एल्कोहल और फिनोल में तो क्या होता है? OH समूह उपस्थित होता है और इसमें OR या OAR प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन एल्कोहल को। अब क्या देखेंगे? एल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल देखिए विद्यार्थियों, एल्कोहल, एल्कोहल तो देखिए स्टूडेंट, जो ये एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल में क्या होता है? OH समूह मैंने बता दिया। अब देखो, एल्कोहल समूह में OH समूह ये किससे जुड़ा रहता है? एल्कोहल में OH समूह ये जुड़ा रहता है हाइड्रोकार्बन से। और कौन से से? एलिफेटिक। और जो अपना फिनोल है उसमें किसे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो क्या होगा? एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इससे जुड़ा रहेगा। कौन? जो अपना क्या है? हाइड्रोक्सी समूह। और देखो कैसे जुड़ेगा? तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से है ना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा किसके द्वारा? हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा। और किसका निर्माण हो जाएगा? एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, तो देखो, ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा किसके द्वारा? हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा। और क्या बनेगा? और बनेगा क्या? बनेगा अपना एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, क्या बना? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन का सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोक्सी समूह से करवाने पर जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं अपन? एल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया अपना एल्कोहल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ये ले लेता हूँ मैं, CH4। ठीक है, अब ये जो CH4 है, इसके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करवा देते हैं अपन किसे? हाइड्रोक्सी समूह से। ठीक है, और क्या बन जाएगा? CH3OH। इसको क्या बोलेंगे? एल्कोहल। ये क्या बन गया? एल्कोहल। और ये क्या है? एल्किल, एल्केन से। और ये क्या? एल्किल और OH, एल्किल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? एल्किल एल्कोहल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एल्किल एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, एल्किल एल्कोहल। या वैसे एल्किल और एल्किल में क्या है? इसमें मेथिल समूह, तो इसको क्या कहेंगे? मेथिल एल्कोहल। ठीक है, और वैसे IPSC में बोलते हैं इसको एक मेथेन, और इसको ओल बोलते हैं अनुलग्न के रूप में। ठीक है, तो ओल, तो क्या बोलेंगे इसको? मेथेनोल। ठीक है, क्या होगा इसका नाम? मेथेनोल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गया मेथेनोल। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अपन ने कुछ और एग्जाम्पल लें, जैसे ये है CH2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एथीन, एथिलीन। इसके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाए? किसके द्वारा हो जाए? हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा। तो देखिए, ठीक है, तो CH2। ठीक है स्टूडेंट,
और जो ये CH2 है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे H, एक H निकल गया तो OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये देखो इसमें एल्कीन है और एल्कीन के साथ OH जुड़ रहा है तो एल्कीनोल, ये क्या कहलाएगा, एल्कीनोल। और कितना पे है, 1 2 2 पे है, दो है इसमें कार्बन चेन, तो क्या बोलेंगे इसको, एथीनोल। क्या बोलेंगे, एथीनोल। ठीक है, तो ये कुछ जनरल एल्कोहल के बारे में हो गया। उसके बाद में, इसके बाद में है अपना एल्कोहल का वर्गीकरण। क्या है, एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखते हैं अपन एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो जो ये एल्कोहल होता है अपना, इसको दो प्रकार से विभाजित करते हैं, दो प्रकार से वर्गीकृत, दो प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिए अपन ऐसे बना ले कि ये एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। ठीक है, उसको दो प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो क्या है, जो हाइड्रोक्सी समूह है उसकी संख्या के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पे, हाइड्रोक्सी समूह, OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह को OH समूह बोलते हैं। तो OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक है, OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक है, और दूसरा प्रकार, इसको दूसरी प्रकार से विभाजित करते हैं, किसके आधार पे, दूसरा है इसमें क्या, जो OH समूह के साथ जो जुड़ रहा है कार्बन, उसकी प्रकृति के आधार पर। तो क्या लिख सकते हैं, COH बंद, COH बंद लिख सकते हैं, या CO बंद, CO बंद के कार्बन की प्रकृति के आधार पर, की प्रकृति के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या कह सकते हैं, OH समूह की संख्या के आधार पर। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, COH बंद की प्रकृति, COH बंद के कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो OH समूह की संख्या के आधार पर है, ये जो एल्कोहल के प्रकार हैं, ये होते हैं 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। और जिसमें पहला होता है मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। कौन सा होता है, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ठीक है, तो पहला है इसमें मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। इसमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कितनी होगी, एक। ठीक है, OH कितने होंगे, OH 1 होगा इसमें। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कितनी होगी, 1। फॉर एग्जांपल ये है अपना CH3OH, इसको मेथेनॉल है, इसमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कितनी, 1। इसी प्रकार CH3 CH2OH, इसमें भी हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गया अपना मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। इसके बाद में है डाईहाइड्रोक्सी। कौन सा, डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल, इसमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। मतलब OH समूह की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जैसे CH2 CH2OH OH। ठीक है, ये डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, देखो एथेन और 1 और 2 पे ओल है, एथेन 1 2 डाइओल। और इसका एक विशेष नाम है क्या, ठीक है, ये है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम इसका, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल इसका क्या है कि विशेष नाम है।
ठीक है। तो ये हो गया डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक है। अब इसके बाद में मोनो हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल के बाद में इसी का प्रकार किसका, OH समूह की संख्या के आधार पे ही क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। कौन सा है, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। इसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल में OH की समूह की संख्या कितनी होगी, 3। ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 3 हो ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल कहलाएगा। तो देखो जैसे ये है और इनके क्या जोड़ दूं, OH समूह, ठीक है, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, और इसमें OH समूह की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। इसका आईपीएसी नाम 1 2 3 चाहे इधर से नंबरिंग कर दो तो क्या है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ठीक है। इसका एक विशेष नाम है क्या, ग्लिसरॉल। क्या नाम है, ग्लिसरॉल। तो इसको ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ठीक है। मोनो डाई ट्राई, और एक है इसी के अंदर OH समूह की संख्या के आधार पे, मैं इसको इधर कर लेता हूँ एक बार, ये 1 नंबर का हो गया OH समूह की संख्या के आधार पे, 2 नंबर का, और ये 3 नंबर वाला। 4 नंबर वाला मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक। 4 नंबर वाला है पोली, कौन सा है, पोली हाइड्रोक्सी एल्कोहल। कौन सा, पोली हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक है, पोली हाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो इसमें स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सी समूह की संख्या क्या है, मतलब 3 से भी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये ले लूँ, ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 की कार्बन चेन है, सभी पे हाइड्रोक्सी समूह जोड़ देता हूँ, ये लो, ये जोड़ दिया, ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह। तो अब देखो क्या पेंटेन है, मैं सॉरी 6 है, हेक्सेन है, तो इसका जो हेक्सेन तो है हो गया ना, ये ग्लिसरॉल है, और ये क्या है, हेक्सेन, और हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल, ठीक है। क्या लिखेंगे इसका, हेक्सेन, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल, क्या, हेक्साओल। ये क्या होगा इसका आईपीएससी नाम। तो ये हो गया अपना क्या, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल के प्रकार कितने हैं, 4। कौन सा, मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल, बाई या डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी, और एक पोली हाइड्रोक्सी एल्कोहल। अब इसके बाद में दूसरे वाला वर्गीकरण करेंगे कि वो किसके आधार पे है, COH बंध के, COH बंध के कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो देखिए, देखो COH बंध के कार्बन की प्रकृति के आधार पर जो एल्कोहल है उसके 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार। तो देखते हैं ये COH बंध के कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल के प्रकार, ठीक है। तो ये करते हैं अपन। अब COH बंध के कार्बन की प्रकृति के, पहला है इसमें एल्किल एल्कोहल। क्या है, एल्किल एल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट्स। एल्किल है एल्कोहल, या इसको बोलते हैं एल्केनोल। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एल्केनोल, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं अपन, एल्केनोल, ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर है, दूसरा है एलिल एल्कोहल या एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट्स। और तीसरा है बेंजीलिक एल्कोहल। क्या है, बेंजीलिक एल्कोहल। तो तीसरा यहाँ पे कर देते हैं, बेंजीलिक एल्कोहल, बेंजीलिक एल्कोहल, बेंजीलिक एल्कोहल, ठीक है। और जो चौथा है वो है वाइनिलिक। कौन सा है, वाइनिलिक, वाइनिलिक एल्कोहल, वाइनिलिक एल्कोहल। तो ये 4 प्रकार हो गए क्या, COH बंध के कार्बन की प्रकृति के
आधार पर। एक तो पहला तो क्या है, एल्किल एल्कोहल जिसको एल्केनोल भी कहते हैं, दूसरा एलिलिक एल्कोहल, और तीसरा बेंजीलिक एल्कोहल, और चौथा वाइनिलिक एल्कोहल। तो जो एल्केनोल है इसमें तो जो हाइड्रोक्सी समूह है वो किससे, एल्केन से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा, एल्केन से। तो इसके भी है ना, इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, 3। एक तो प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्राथमिक एल्कोहल है ना, इसी को अपन 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। तो इसमें क्या होता है, जो COH बंध का कार्बन, COH बंध का कार्बन 2 अन्य कार्बन से, सॉरी 1 अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा, क्योंकि प्राथमिक है ना, तो 1 अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा। ये है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथेनॉल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एथेनॉल है, जो क्या है, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद में इसी के अंदर द्वितीयक एल्कोहल है, कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद में इसी में है द्वितीयक एल्कोहल, जिसको अपन बोलते हैं क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। और इसमें होता क्या है कि भाई जो ये COH बंध का कार्बन है 2 अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसका एग्जांपल, ये COH बंध का कार्बन हो गया और ये 2 अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा ऐसे, ठीक है। ये इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और IPSC पद्धति में 1 2 3 प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है। इसी के बाद में एक है तृतीयक एल्कोहल, कौन सा है, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। तृतीयक इसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। और जो ये 3 डिग्री एल्कोहल है ना अपना, ये कितने से जुड़े रहेगा, इसमें जो COH बंध का कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा, 3 कार्बन से। तो यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ये और ये इसको कितने से जोड़ दूँ, 3 कार्बन से। देखो इसको मिटा देता हूँ, है ना, और यहाँ पे कर देता हूँ जैसे COH, और ये कार्बन कितने से, 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा ऐसे। ये इसको बोलते हैं नियोब्यूटिल एल्कोहल भी बोलते हैं। और IPSC पद्धति में ऐसे इधर से ये क्या ले लेंगे, कार्बन चेन, तो प्रोपेन और 2 पे ओल भी है, और क्या है, हाइड्रोक्सी भी है ना। तो 2 मेथिल प्रोपेन 2-ऑल इसका नाम हो जाएगा। तो ये हो गया अपना क्या, एल्किल एल्कोहल या एल्केनोल, जिसको 3 भागों में वर्गीकृत फिर से किया गया है, जिसमें पहला प्राथमिक एल्कोहल, इसमें क्या है, COH बंध का कार्बन 1 अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा। द्वितीयक एल्कोहल, इसका एग्जांपल एथिल एल्कोहल, एथेनॉल है। द्वितीयक एल्कोहल जिसमें क्या है, COH बंध का कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा, उसका एग्जांपल था आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। और तृतीयक एल्कोहल, उसमें क्या है, जो COH बंध का कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, इसको नियोब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद में अपना है दूसरा एलिलिक एल्कोहल। क्या है, एलिलिक। स्टूडेंट्स इसमें एक बात रह गई क्या, कि जो इसमें जो COH बंध का कार्बन है ना, ये जो कार्बन, ये होता है sp3 संकरित। कौन सा होता है, sp3 संकरित, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एलिलिक एल्कोहल, इसमें क्या है, जो COH बंध का कार्बन है ना, COH बंध का कार्बन, ये जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, ये जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वो द्विबंधित होता है। वो कैसा होता है, द्विबंधित। वो कैसा होता है, द्विबंधित, डबल बॉन्डेड होता है। ये हो गया अपना एलिलिक एल्कोहल का एग्जाम्पल। देखो COH बंध का कार्बन है ये वाला, और ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो क्या है, द्विबंधित, डबल बॉन्डेड। इसमें देखो ये COH बंध का कार्बन तो क्या है, sp3 संकरित है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, ठीक है। इसके बाद में है अपना बेंजीलिक एल्कोहल। कौन सा है, 3rd नंबर का क्या है, बेंजीलिक एल्कोहल। कौन सा है, बेंजीलिक एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो क्या है कि जो COOH बंध का कार्बन है, COH बंध का कार्बन है, वो किससे जुड़ा रहेगा, वो बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, COH बंध का कार्बन वो बेंजीन रिंग, बेंजीन वलय से जुड़ा
रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये CH2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 H जुड़ जाएंगे बैलेंसी के लिए। तो ये जो है बेंजीलिक एल्कोहल है, इसमें बेंजीन क्या है, जो COH बंध का कार्बन है वो किससे जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग से। इसमें भी स्टूडेंट्स जो इस कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। अब ये लास्ट बचा अपना कौन सा, वाइनिलिक एल्कोहल। कौन सा, वाइनिलिक एल्कोहल। तो अब वाइनिलिक एल्कोहल में तो होता क्या है, जो COH बंध का कार्बन है ना, यही द्विबंधित होता है, यही क्या होता है, डबल बॉन्डेड, यही द्विबंधित मतलब असंतृप्त होता है, ठीक, अनसेचुरेटेड। तो यहाँ पे इसी के डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो एक वैलेंसी H से, तो ये हो गया अपना कौन सा, वाइनिलिक एल्कोहल। ये क्या हो गया, वाइनिलिक एल्कोहल। मतलब क्या है, COH बंध का कार्बन ही डबल बॉन्डेड होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो COH बंध के कार्बन, ये कैसा संकरित होता है, sp2। तो केवल sp2 संकरित एल्कोहल कौन सा है, वाइनिलिक एल्कोहल, ठीक है। उसमें तो COH बंध का कार्बन क्या है, sp2 संकरित है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। आज के लेक्चर में यहीं तक ही है। धन्यवाद, जय हिंद।